अब देखिए आज मुख्यमंत्री जी का दौरा है गाजीपुर में और अधिकारियों से मिलकर समीक्षा कर कर वो चले जाएंगे। स्थलीय निरीक्षण शहर में घूम कर नहीं करेंगे, इसका विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है। क्या कहें? देखिए, विपक्ष हमेशा विरोध ही कर रहा है और अधिकारियों से समीक्षा के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका भी तो काम है कि सारा काम मुख्यमंत्री से कराएंगे। हम लोग भी तो हैं। आज की समीक्षा बैठक में क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या होगा? अब सामने आएगा जो होगा। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आ गए, तो क्या लगता है कुछ मुख्यमंत्री जी गाजीपुर को कुछ सौगात देने जा रहे हैं? आप भी यहीं से लेना चाहेंगे तो देंगे, चाहेंगे मतलब गाजीपुर के लोग मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो आप भी तो है, हम तो दे ही रहे हैं। आप कुछ मांगेंगे? हाँ, उम्मीद है आप मांगेंगे। सर, एक इटावा में घटना हुई है, उसको लेकर आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमलावर है, कह रहे हैं पीडीए कथावाचकों के साथ जो है मनुवादी लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया। इस घटना कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जहाँ तक वो पीडीए की बात करते हैं, देखिए ये लड़ाई गौतम बुद्ध जी से शुरू हुई आज के 5000 साल पहले। उस लड़ाई को जब महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने समझा कि समाज में शिक्षा होगी तो जो विसंगति है ये दूर होगी, उन्होंने शिक्षा को लेकर आंदोलन किया। फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने देखा कि लोग नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने आरक्षण को जन्म दिया। 50% रिजर्वेशन अपने राज्य में दिया कि नहीं, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इस कुरीति को समाप्त करने के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित राजभर, महाराजा सुहेल देव जी हों, सारे महापुरुषों की लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में पिरो दिया। संविधान में उन्होंने वर्ग बना दिया, 4 वर्ग बना दिया। और ना तो संविधान में जो भी जिल्लत की ज़िंदगी बाबा साहब ने भी झेली थी, कभी उन्होंने संविधान में एक शब्द भी नफरत नहीं, ना कहीं द्वेष, कहीं कुछ नहीं। सब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान है। तो संविधान के दायरे में लड़ाई हो रही है। आज अगर ये बात पीडीए उनको समझ में आ रहा, सत्ता में थे खुद 5 साल मुख्यमंत्री जी, तो उनको नकल मारनी चाहिए थी मायावती जी से। मायावती जी ने, हम बनारस के रहने वाले हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर खोला। 27%, 22.5% रिजर्वेशन मायावती जी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को ठेकेदारी में दिया था। ये 5 साल मुख्यमंत्री थे, एक कोचिंग खोल पाए? इनको भी खोलना चाहिए कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर, जनरल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाए, नहीं समझ में आया। 27% रिजर्वेशन ठेकेदारी में नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 सितंबर 2013 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कि 27% रिजर्वेशन को बांट करके सभी जातियों को दिया जाए, उसको भी नहीं माने। किस पीडीए की बात करते हैं? ये सिर्फ 18% मुसलमानों का वोट लेने के लिए सब पे चिल्लाते हैं, समझ रहे हैं ना? और कुछ करते नहीं हैं। अब 18% वोट लेते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं। हम तो कहते हैं पीडीए की बात करते हैं, पीडीए मुसलमान भी आता है। अब आपके साथ है, 18% वोट देता है अगर आपको, तो 27 में आप ये ऐलान करो कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीडीए में जो अभी क्या कह रहे हैं, जो पीडीए कह रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हो? देखिए नहीं, देखिए वो पीडीए का मतलब होता परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार को ही, समाज को बढ़ाने के लिए वो पीडीए चिल्ला रहे हैं। 86 में 56 SDM यादव को बना दिए, अब वहीं और का चाहते हैं। सर, 3 विधायकों को निकाल दिया गया, जबकि 8 विधायक जो है वो बदल किए थे। पहले ही का सब निकल गल हुआ, खाली फॉर्मेलिटी पूरा करत हुआ। कुछ इस पे कहेंगे क्या? क्या उनकी पार्टी का मामला है वो सब। अब जैसे अभी चर्चा में है, 3 निकले हैं तो कुछ हलचल हो रही है, फिर निकालेंगे, देखिएगा फिर निकालेंगे। अच्छा, फिर? हाँ, माने वो तो निकल गए हैं खुदा, वो तो फॉर्मेलिटी पूरा करा। अब्बास की सीट जा रही है, वहाँ से आदेश हो गया, तो क्या लगता है आप ही के पाले में सुनवाई भी हो रही है शायद? वो सुनवाई हो, कोर्ट का मामला है। चुनाव भारतीय समाज पार्टी 17 में भी लड़ी थी, 22 में भी लड़ी थी, लड़ेगी। सर, SDM को थप्पड़ मारने की खबर आ रही है विधायक द्वारा बांदा में, और खनन का मामला है। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं कि
संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इजाज़त नहीं देते कि आप आपस में लड़ो। बुद्ध जी का संदेश है कि शांति, और ये बात हुई है तो क्यों हुई है, क्या कारण है, अब वो तो जांच का विषय है। थैंक यू।